साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधित एरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज हम लोग बात करेंगे लोन डिफ़ॉल्ट और FIR की। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि लोन डिफ़ॉल्ट और FIR से परेशान है कि भाई उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है और वो ये सोचते हैं कि उनके खिलाफ़ FIR हो जाएगी। हालांकि ऐसे बहुत सारे YouTube पे चैनल्स हैं जो ये दावा करते हैं कि भाई आपके खिलाफ़ FIR हो जाएगी। तो ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है। कोई भी अगर फर्स्ट टाइम अगर वो लोन लेता है और वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बहुत सारे सवाल उसके मन में चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में होती हैं, बहुत डर लगता है क्या हो जाएगा, कब कैसे हो जाएगा। क्योंकि बैंक वाले तो कहते हैं कि हम FIR कर देंगे और तो और रिकवरी एजेंट वाले भी कहते हैं कि हम FIR करेंगे अगर आपने पैसा नहीं दिया तो क्या लोन डिफ़ॉल्ट के केस में FIR होती है या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं वो सच हैं या झूठ हैं। आज हम लोग इसी सब्जेक्ट पे, इसी विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। वीडियो देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, ये आपके बहुत ही काम आएगी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लोन लेना एक सिविल नेचर का होता है। सिविल नेचर यानी दीवानी प्रकृति का, और लोन डिफ़ॉल्ट करना तब तक सिविल नेचर का होता है जब तक कि इसमें किसी प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र न हो। आपराधिक षड्यंत्र कैसे साबित होगा किसी भी लोन के डिफ़ॉल्ट में? इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मान के चलिए कि लोन लेते समय आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए, लोन लेते समय आपने किसी दूसरे व्यक्ति के डॉक्यूमेंट लगाए, लोन लेते समय आपने अपने फर्जी इनकम प्रूफ को दिखाया, या फिर आप जानबूझ करके लोन का पैसा नहीं पे कर रहे हैं जबकि आपके पास पैसा है। ये सारी जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सब के सब आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो FIR बनती है। अगर ये नहीं है और आपने सही डॉक्यूमेंट, सही इनकम प्रूफ और आपने जानबूझकर लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आपके पास सही तरीके से और जेन्युइन रीज़न से आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो उसमें FIR नहीं बनती है। क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट करना एक सिविल नेचर का केस होता है। इसमें किसी प्रकार से FIR या आपराधिक केस दर्ज नहीं हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत बार अपने ऐसे जजमेंट में इस बात को दोहराया है, बहुत सारे कमेंट्स किए हैं जिसमें कि उन्होंने कहा है कि लोन डिफ़ॉल्ट एक सिविल नेचर का केस होता है, इसको क्रिमिनल नेचर में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, कुछ केसेस का हवाला हम आपको देंगे। तो आपके पास जो प्रश्न है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, चाहे वो आपने YouTube से लिया हो, चाहे आपने Facebook से लिया हो, चाहे आपने Instagram से लिया हो, चाहे आप कहीं से भी आपने लिया है, जो कि ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स नहीं माने जाते हैं। क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र होता है, उस पर किसी प्रकार से कोई भी पाबंदी होती नहीं है। अगर किसी के कानून के किताबों में ऑथेंटिकेट पब्लिशर या ऑथेंटिकेट राइटर के माध्यम से कोई किताब लिखी जाती है, उसमें कोई बात होती है तो उसको सही माना जाता है, लेकिन कानून की किताब में इसको सही नहीं माना गया है। तो लोन डिफ़ॉल्ट करना एक सिविल नेचर है, इसमें क्रिमिनल नेचर की तरह केसेस दर्ज नहीं होते हैं। अब इसमें 420, 406, 420 का जो केस बनता है उसको भी चैलेंज किया जाता है, और वो भी चैलेंज होने के बाद उसको भी रद्द किया जा सकता है संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर में, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि लोन डिफ़ॉल्ट करना एक सिविल नेचर का केस है, इसको आपराधिक रंग देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। यानी कि इस केस में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि
कि अगर किसी का लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो वो सीधे सीधे सिविल नेचर का होता है, उसमें किसी प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के रूप में उस बोरोवर खिलाफ केस नहीं करना चाहिए। तो किसी प्रकार से आपके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी, भले ही बैंक वाले या फिर रिकवरी एजेंट वाले आपसे ये बातें कहते हों। चाहे कोई भी यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला कहे कि FIR दर्ज हो जाएगी, जेल हो जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपाउंडेबल नेचर के केसेस होते हैं। ये किसी भी स्टेज पे समझौता हो सकता है, किसी भी स्टेज पे इसमें सेटलमेंट हो सकता है, तो इसमें जेल की नौबत नहीं आती है। अगर आपने जानबूझ करके पैसा नहीं दे रहे हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब तक आपकी आपराधिक एक्टिविटी साबित नहीं होती है तब तक तो आपको जेल नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपने पैसा रखा है और जानबूझकर बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं तो फिर ये पब्लिक मनी को हड़पने गैर इरादतन तरीके से इस मामले में आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो सिंपल केसेस में, सामान्य केसेस में, इन सब से अलग मामलों में आपको जेल नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक सोच, आपराधिक मानसिकता साबित हो जाती है तो फिर वहाँ पे आपके खिलाफ जेल भी हो सकती है, आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। तो अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई बात है, आपने सही तरीके से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सही इनकम प्रूफ दिया है और आपने कोई गलती नहीं की है और आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और आप पैसा देने में सक्षम नहीं हैं, तो FIR आपके ऊपर नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई लीगल केस नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से DRT, हाई कोर्ट, लोन संबंधित कोई भी मामला हो, अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट हमसे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, एडवाइस लेने के लिए एक छोटी सी फीस होती है, आप उसको पे कर दीजिएगा। किसी प्रकार से कोई भी इसमें छिपाने वाली बात नहीं है और आप हमसे कनेक्ट करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।